हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्रिएटिव एकेडमी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज ये सेट थ्योरी का थर्ड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने इंटरसेक्शन तक कवर किया था, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स तक कवर किया था। आज उसके आगे हम लोग देखेंगे और आई थिंक आज हम लोग का सेट थ्योरी का जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तो एक बार फिर मैं आप लोगों से बता दूं, जो आप लोग साथ साथ न्यूमेरिकल्स करते जाइए। जो 11th स्टूडेंट्स हैं वो एनसीईआरटी को तो सारे को न्यूमेरिकल कीजिए, चाहे सॉल्व हो अनसॉल्व हो। और जो सॉल्व नहीं हो रहा हो, जो न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के, उसको आप इस तरह से मुझे या तो कमेंट बॉक्स में या मेल कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपका एक्सरसाइज है फर्स्ट और इसका जो सब एक्सरसाइज फॉर्मेट दिया हुआ रहता है 1.1, 1.2 इस तरह से 1.1 करके, तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका पार्ट है ए या 1 जो भी है, इस तरह से आप मुझे लिख करके मैसेज कर दीजिए, मेल कर दीजिए जिसमें आप लोग कंफर्टेबल हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगी उसमें हम इस क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। वैसे मेल में भी आई थिंक आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इन केस ना मिले तो नेक्स्ट लेक्चर में इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट हो। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने में कंजूसी ना कीजिए। मैंने जैसे बताया था आप लोग लास्ट लेक्चर में, ये हमारे लिए मोटिवेशन है और कोई भी काम तभी हो सकती है अच्छे से जब आप मोटिवेट हो, और हम मोटिवेट तभी हो सकते हैं जब मुझे लगेगा किसी को बेनिफिट हो रहा है। यदि मेरे लेक्चर से, यदि इस क्रिएटिव एकेडमी की हेल्प से एक सिंगल बंदा को भी बेनिफिट मिल रहा होगा ना, हम ये सोचेंगे जो हमारा मेहनत है वो सही दिशा में जा रहा है। तो आप लोग ज़रूर इसको शेयर करें और जो क्वालिटी आप हमारे एकेडमी में आपको मिलेगी वो किसी से कम नहीं रहेगी, चाहे वो पेड क्लास हो चाहे जो भी क्लास हो। हमारी कोशिश ये है, हम कोशिश कर रहे हैं तब आप अपना बेस्ट दें और आप भी अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। आप अपना बेस्ट मुझे कैसे देंगे? आप अच्छे से लेक्चर को फॉलो कीजिए, न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं हो रहा हो आप कमेंट बॉक्स, आप मेल पे भेजिए। मैं फिर से मेल आईडी बता रहा हूँ अपना, mrnirajj@gmail.com। इस पर आप मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, लास्ट क्लास में इंटरसेक्शन में हमने आपको एक चीज़ बताया था कि मान लीजिए आपके पास दो सेट्स हैं। एक मैंने पॉइंट नोट करवाया था, दो सेट्स है ए और बी, और जो दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन है वो आपका नल है, नल सेट है। तो हम ए और बी को जो है सेट ए और बी, सेट ए एंड बी इज कॉल्ड एज डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, इस डिसजॉइंट के जगह पे बाय स्लिप ऑफ टंग हमने एडजॉइंट बोल दिया था। जब हम मैट्रिक्स में एडजॉइंट पढ़ते हैं, मेरे दिमाग में, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो मैंने देखा कि एडजॉइंट यहाँ पे कहाँ से आ गए, तो मैट्रिसेस बहुत दूर की बात है, यहाँ पे डिसजॉइंट सेट होगा दोस्त। आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज़, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा ऑपरेशन ऑन सेट्स है, हमने यूनियन कर लिया, इंटरसेक्शन कर लिया। अब है हमारा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सपोज कीजिए आपके पास में दो सेट्स है ए एंड बी। तो ए माइनस बी जो होगा दोस्त, ए माइनस बी, तो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है उसको आप ए में से हटा दीजिए। सपोज देयर आर टू सेट्स ए एंड बी, देन डिफरेंस ए माइनस बी, डिफरेंस ए माइनस बी इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एक्सक्लूडिंग कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। इस तरह समझिए इसको। सपोज कीजिए आपके पास में ए है
1 2 3 4 5, बी है 3 5 6। आपको ए डिफरेंस बी फाइंड करना है, ए डिफरेंस बी फाइंड करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ए डिफरेंस बी फाइंड करना है। इसमें जो एलिमेंट आएगा, इस सेट का जो एलिमेंट होगा, ए डिफरेंस बी सेट का जो, इट इज ऑल्सो सेट ए माइनस बी और ए डिफरेंस बी इज ऑल्सो सेट। ए डिफरेंस बी का जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट ए का होगा। ए का वही एलिमेंट होगा जो बी में नहीं होगा। ए का वही एलिमेंट होगा इसका रिजल्ट जो ए और बी का कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। Am I right? यानी कि जो ए डिफरेंस बी आएगा, कॉमन एलिमेंट क्या है? 3 5 6 3 5, तो 3 5 हमारा कॉमन एलिमेंट है। तो ए डिफरेंस बी जो आएगा, इस कॉमन एलिमेंट को हटा दीजिए। ए डिफरेंस बी पहले जो होता है उसी के एलिमेंट आएगा। इसलिए इतना तो पता है कि हमारा जो एलिमेंट होगा एक होगा। एक वही एलिमेंट होगा जो बी में ना होगा। एक वही एलिमेंट होगा जो ए और बी में कॉमन नहीं होगा। दैट मीन्स 1 2 ओनली 2 एलिमेंट्स। ये आपको हो जाएगा ए डिफरेंस, ए डिफरेंस। ओके ओके, आप लोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, लिख लीजिए। इफ देर आर 2 सेट्स ए एंड बी, then a difference b, a difference, then set a difference b, then set a difference b is collection of only those elements of a, only those elements of a which are only those elements of a which are not common in A and B, which are not common in A and B, or which do not belongs to B, which do not belongs to B। यानी कि A और B का जो डिफरेंस होगा वो A के वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो B में नहीं होंगे, और या A के वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो कॉमन नहीं होंगे। क्लियर हो गया एग्जाम्पल से? ए हो गया, बी हो गया। ए डिफरेंस बी में ए का वो सारे एलिमेंट है जो बी में नहीं है, तो 1 2 बी में है नहीं है, यहाँ पर आपको हो गया। ए का वो सारे एलिमेंट है जो कॉमन नहीं है, तो 1 2 कॉमन है नहीं है, ये हो गया। इसका वेन डायग्राम देखिए। इसका जो वेन डायग्राम होगा आपका इस तरह से, मान लीजिए आप क्या 1 2 3 4 5 1 2 1 2, यार यहाँ पे 4 भी आएगा, 4 भी है। 3 5 तो कॉमन हो गया, 1 2 4 भी है ना, 1 2 4 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 है ना। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 तो आपको हो गया ए, 3 5 6 हो गया बी, ठीक है, ये हो गया आपका बी। तो जो डिफरेंस होगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ए डिफरेंस बी में सिर्फ वही एलिमेंट होगा जो बी में नहीं है। पहली बात, ए डिफरेंस बी में किसका एलिमेंट होगा? वो सारा एलिमेंट ए का होगा, और उसमें कौन सा एलिमेंट नहीं लेना हमें? जो एलिमेंट बी में है, यानी कि जो ए बी में कॉमन है। इसका मतलब जो ए बी में कॉमन क्या है? 3 5 है, क्या इसको लेना है? नहीं लेना है। क्या लेना है? जो कॉमन नहीं हो, अनकॉमन हो, यानी कि ये सारे पार्ट आपको, तो ये जो आपका पार्ट है सेलेक्ट रीजन जो है आपका, ये हो जाएगा ए डिफरेंस बी। क्लियर है? चलिए इसमें कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, ठीक है। प्रॉपर्टी लेट 2 सेट्स आर ए एंड बी, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैं फिर से वेन डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हो गया यू, विजिबल होगा आई थिंक।
ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका। हमें ए डिफरेंस भी फाइंड करना है, ए डिफरेंस भी फाइंड करना है। ए का वो एलिमेंट जो कॉमन ना हो, कॉमन यहाँ पर क्या है, ये वाला पार्ट कॉमन है, हमारे कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका, जो इस 10 से रेड रीजन है, ए माइनस बी हो गया। इसी तरह से यदि बी माइनस से फाइंड करना हो, बी का वो सारा एलिमेंट जो ए में ना हो, कौन सा हो जाएगा, ये आपका ये आपको हो जाएगा। ठीक है, क्या हम इसको इस तरह से दे सकते हैं, जो आपका a माइनस बी है, a में से इस कॉमन पार्ट को आप माइनस कर रहे हो, और ये कॉमन पार्ट आपको पता होगा कि हमारा कुछ नहीं है, सिर्फ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स है। तो यदि हम a में से इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स जो आपका है उसको माइनस कर देते हैं तो हमें a माइनस बी मिल जाएगा, a माइनस बी मिल जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग a माइनस बी इक्वल टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, लिख सकते हैं ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये हमारा सेट ए है, हम उसमें से माइनस क्या करें दोस्त, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट क्या है हमारा, ये वाला पार्ट क्या है हमारा, ए इंटरसेक्शन। सिमिलरली बी माइनस ए आप करेंगे तो बी में से आप माइनस कर रहे हो, किसको माइनस कर रहे हो, इस वाले पार्ट को माइनस कर रहे हो ना, ये वाला पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, तो बी माइनस ए इक्वल टू बी माइनस ए इंटरसेक्शन, बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन। क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए इक्वल टू बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। Am I right? I'm repeating again. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये आपका पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये पार्ट है आपका a माइनस बी, और जो आपका a माइनस बी है दोस्त, ये a में से a इंटरसेक्शन b को आप माइनस कर रहे हो, कॉमन पार्ट को माइनस कर रहे हो, और कॉमन पार्ट कुछ नहीं है, ये इंटरसेक्शन b है, ये क्या है आपका a इंटरसेक्शन b है, a माइनस a इंटरसेक्शन b इज, ये हो जाएगा a माइनस बी। सिमिलरली एक और इसका प्रॉपर्टी है, वो भी देखते हैं, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, ये सब टर्म आपको याद रखना है, ध्यान रखिएगा। इसमें सेट थ्योरी में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें लगभग 5-6 ऐसे कुछ टर्म है, 5-6 ऐसे कुछ लॉजिक है जो कि आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप कहीं नोट कर लीजिएगा, एक पेज लीजिएगा, एक 4 साइज पेज या जो भी आपके पास नोटबुक, एक पेज में आपको जो जो फॉर्मूला में आएगा, अभी फॉर्मूला स्टार्ट हुआ है, अभी और भी देखते हैं, उसको आप नोट करते जाइए। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं, इसका एक और देखते हैं। यूनिवर्सल सेट आपका ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, आप लोगों को पता है जो ये वाला पार्ट है वो क्या है आपका ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट है आपका, मान लो इस तरह से इसको कर देते हैं, ये हो गया पार्ट जो आपका ए माइनस बी, और ये हो गया आपका बी माइनस। अब एक बात बताइए आप लोग, जो ये पार्ट है, जस्ट हमने देखा था कि ए में से हमने इसको माइनस कर दिया, आ गया तो सही बात आ गया। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से देख सकते हैं, ये आपका बी हो गया, तो बी का जो बाहर के एरिया है वो हमारा क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट होगा। बी के बाहर के एरिया, मान लो इसको आप डॉट डॉट ले रहे हो, डॉट डॉट नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगा, क्रॉस ले लीजिए,
ध्यान दीजिएगा इसमें, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो फार्मूला भी हमेशा के लिए याद रहेगा, और फार्मूला याद रहे, कंसेप्ट क्लियर रहे तो न्यूमेरिकल आई थिंक सारे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के भी आप लोग को कुछ फंडा बताएंगे जिसको फॉलो करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पार्ट को छोड़ करके बाकी जो पार्ट है आपका, जो आप इस तरह से सिंबल दिए हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। बाकी बी कॉम्प्लीमेंट का पार्ट इसको हटा दो, बी कॉम्प्लीमेंट का पार्ट, बी कॉम्प्लीमेंट का पार्ट और जो आपका सेट ए है उसका यदि आप इंटरसेक्शन लेते हो, बी कॉम्प्लीमेंट नॉट बी, बी कॉम्प्लीमेंट ये पार्ट और जो आपका ये सेट है ए, इसका यदि आप इंटरसेक्शन लेते हो, कॉमन क्या आएगा, कॉमन क्या यही रीजन आएगा यहाँ पर कि आपको इस लाइन भी है और ये आपका क्रॉस भी है। तो क्या हम लिख सकते हैं, ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और बी माइनस ए इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। इन सिमिलर वे ये मैंने बता दिया, ये आप लोग कोशिश करके देखिएगा, डेफिनेटली होगा, नहीं होगा पूछिएगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो एक नया प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या आ गया, a माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट एंड b माइनस ए इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए डिफरेंस के, a माइनस बी इक्वल टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, a माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, है ना। कैसे याद रखेंगे, a माइनस बी, पहला टर्म तो हमारा अनचेंज है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। सेकेंड क्या है, यहाँ पर माइनस है, माइनस को जाकर इंटरसेक्शन ले लेना, उसको माइनस तो यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ भी माइनस, इन दोनों के इंटरसेक्शन ले लेना, इन दोनों के इंटरसेक्शन ले लेना। पहला टर्म आपका एज इट इज है, दूसरे टर्म का कॉम्प्लीमेंट लेना है और इंटरसेक्शन लगाना। ठीक है, बाकी आपको वेन डायग्राम क्लियर हो ही गया है। ठीक है, ओके ओके, इसमें मैंने न्यूमेरिकल किया था ना, न्यूमेरिकल एग्जाम का। नेक्स्ट हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस, नेक्स्ट हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सिमेट्रिक symmetric difference of two sets। यार मेरा राइटिंग थोड़ा सा अच्छा नहीं होता, थोड़ा नहीं, एकदम बकवास होता है, बहुत बेकार होता है राइटिंग। तो मैं जो बोलता हूँ ना तो उसको सुन करके आप लोग नोट कीजिएगा, ये तो पता चला कि मैं लिख कुछ रहा हूँ, नोट कुछ कर रहे हैं, न्यूमेरिकल कुछ सॉल्व ही नहीं हो रहा है ना। तो मेरी राइटिंग को ध्यान मत दीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरा भावना है, मेरी भावनाओं को समझिएगा, अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है, मान लीजिए आपके पास दो सेट्स है ए और बी। यार कितना मानोगे, सेट थोड़ी पूरा मान ही लिया, सेट 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 सेट, दिमाग पता नहीं क्या क्या सेट हो गया होगा, है ना, लेकिन मानना तो पड़ेगा ही, दिमाग में सेट करना पड़ेगा, हम क्या कर सकते हैं। ओके, तो दो सेट हमारे पास में ए और बी, उसका सिमेट्रिक डिफरेंस जो होगा, डिफरेंस ले लीजिए ए माइनस बी और फिर बी माइनस ए, उन दोनों को क्लब कर दीजिए, ए माइनस बी और बी माइनस ए, आप दोनों सेट को क्लब कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो होगा आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। वो क्या होगा आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ओके, let there are two sets A and B, let there are two sets A and B, then their symmetric difference A
सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल होता है प्लस के, प्लस पे राउंड कर दीजिएगा, ए प्लस ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज डिफाइंड एज ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू ए माइनस बी को क्लब करना है बी माइनस ए से। ए माइनस बी का हमें यूनियन लेना है बी माइनस ए से। एक वेन डायग्राम देखते हैं। मान लीजिए आपका दो सेट्स है ए और बी। आप इतना तो पता ही चल गया होगा वेन डायग्राम देख देख के, ये जो ये वाला पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट ये हमारा हो गया ए माइनस बी, और जो हमारा ये वाला पार्ट है ये वाला पार्ट है, ये हमारा हो गया बी माइनस ए। इन दोनों का इसको माइनस करके, और ये आपका क्या है ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक लेना है, लेकिन इस वाले पार्ट को नहीं लेना है, इस वाले पार्ट को नहीं लेना है। तो जो आप दोनों को क्लब कर रहे हैं, वो जो आपका रिजल्ट होगा वो होगा आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ओके, ठीक है। तो अच्छा, अभी जस्ट हमने देखा था ए माइनस बी आपका ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ए माइनस बी क्या था आपका, याद करो, ए माइनस बी था ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ था या नहीं था? ए माइनस ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी, और ये क्या था बी माइनस ये क्या था आपका बी माइनस यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था ना, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। एक तो आप ये पुट कर सकते हो, एक तो आप ये पुट कर सकते हो, या फिर आप क्या करो, ये वाला पार्ट इस पर ध्यान देना, ए यूनियन बी ले लो, और ए यूनियन बी हो गया, इसमें से इसको माइनस कर दो, इस वाले पार्ट को, क्या हो जाएगा वो आपका ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये लिख सकते हैं इसको ए यूनियन बी क्या हो गया दोस्त, ये पूरा पार्ट आपका हो गया, इसमें से इस वाले पार्ट को आप माइनस कर दो, ये क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक। एक और फॉर्मूला है क्या, ए माइनस बी का क्या, बी का कॉम्प्लीमेंट, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट पढ़ा तो था आपने, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ठीक है। ये भी आपका इसका हो गया सिमेट्रिक का फॉर्मूला। तो सिमेट्रिक का जो फॉर्मूला हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है, दो सेट्स हमारा ए और बी है, उसका डिफरेंस ले लीजिए ए माइनस बी, फिर फर्दर बी माइनस ए, दोनों को क्लब कर दीजिए, वो आपका आ जाएगा। वेन डायग्राम हमने क्या देखा, ये पूरा हमारा पार्ट है ए यूनियन बी हो गया, उसमें से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाएगा। फिर हमने देखा था ए माइनस बी जो होता है आपका ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, फिर वहाँ पे पुट कीजिए, वो आ जाएगा। तो आपको बहुत सारे फॉर्मूले ड्रैग हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या है, ये क्लियर है। चलिए एक हम लोग छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या है। मान लीजिए इफ ए इज सबसेट ऑफ बी इज सबसेट ऑफ सी, ठीक, देन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी यूनियन ए माइनस सी इज इक्वल टू
फर्स्ट ऑप्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सेकेंड ऑप्शन ए यूनियन बी यूनियन सी, थर्ड ऑप्शन सी, फोर्थ ऑप्शन नल सेट्स। आपको दिया हुआ है ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ सी, देन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी यूनियन ए माइनस सी इज इक्वल टू क्या। इस टाइप का जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको आ जाए ना सेट थ्योरी में, आप दो मेथड कोशिश करना। पहला मेथड आप क्या करना, तीनों सेट्स कुछ मान लेना, तीनों सेट्स कुछ एज्यूम कर लेना जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। फिर आप ये फाइंड करना, आपको डेफिनेटली आंसर आ जाएगा। क्या बताया मैंने, जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जिसमें कि आपको टेबुलर फॉर्म कुछ भी ऐसा दिया हुआ ना रहे, सिंपली एक आपको नोटेशन दे दे सेट ए बी सी डी करके, उसमें रिलेशन दे दे और पूछेगा आपका क्या होगा उसका वैल्यू, क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन गिवन रहेगा जैसे ए सबसेट ऑफ बी सबसेट ऑफ सी, इसमें आप एक एग्जांपल ले लीजिए टेबुलर फॉर्म का, जो कि एक सी का जो एग्जांपल लीजिएगा उसका सबसेट बी है, फिर उसका सबसेट ए है, इस तरह से फिर ये वैल्यू फाइंड कीजिए, फिर देखिए आपका कौन सा है। एक तो ये हो गया। दूसरा मेथड क्या है, यदि आपका जो सेट है टाइप्स ऑफ सेट्स कम हो, 2-3 हो, आप वेन डायग्राम भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। वेन डायग्राम से भी आपका आंसर इजीली आ सकता है। तो हम लोग देखते हैं मेथड फर्स्ट हम लोग देखते हैं ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ सी, यानी कि सबसे बड़ा यहाँ पर कौन सा सेट होगा, हमारा सी सेट होगा, क्योंकि सब उसी का सबसेट है भाई। तो मान लेते हैं हम C इक्वल टू 1 2 3 4। अब हम इससे क्या ड्राइव करेंगे, B ड्राइव करेंगे। तो मान लेते हैं कि B हमारा 2 4, ये 2 4 5 एक और एलिमेंट ले लो। अब हम B से क्या ड्राइव कर रहे हैं, A ड्राइव कर रहे हैं, A मान लेते हैं हम 2 5। क्लियर है, ये हमारा हो गया। ये जो हमने एज्यूम किया है इसके बेस्ट पे किया है, जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है, जो हमारे क्वेश्चन में कंडीशन है। कुछ भी मत मान लेना ऐसा 1 2 3 4 5 ये हो गया, 3 4 5 6 ये हो गया, नहीं, ये गिवन है उसके बेस्ट प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा ये। अब हमें क्या फाइंड करना है, A माइनस बी फाइंड करना है। पहले मैं फाइंड करना A माइनस बी यूनियन B माइनस सी यूनियन A माइनस, हमें ये फाइंड करना है। A माइनस बी क्या हो जाएगा, A माइनस बी, व्हाट इज A माइनस बी, व्हाट मे बी द वैल्यू ऑफ A माइनस बी। The value of A minus B, set of A minus B, is a collection of element of A, collection of element of A, ठीक है, which is not common between A and B। हमें A का वो एलिमेंट लेना है कि जो कि A B में कॉमन ना हो, या A का वो एलिमेंट लेना है जो कि B में ना हो। यहाँ पर क्या है 2 5, यहाँ भी 2 5 है। A माइनस बी क्या हो जाएगा आपका 5, A माइनस बी क्या हो गया आपका नल यूनियन B माइनस सी 2 4 5 2 4 5 2 4 5 क्या हो जाएगा, सारा का सारा गया काम से, नल यूनियन A माइनस सी 2 5 2 5 नल यूनियन, कितना भी नल करते रहो रिजल्ट तो नल ही आना है, कितना भी जीरो को जोड़ते रहो रिजल्ट क्या आना है। क्लियर, ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका हम देखते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करते हैं, हम लोग ड्रॉ करते हैं वेन डायग्राम सबसे पहले यूनिवर्सल सेट। वेरी सिंपल यूनिवर्सल सेट कर दिया। वेन डायग्राम देखिए, दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए, यूनिवर्सल सेट। उसके बाद क्या आना चाहिए, जो हमें सेट ड्राइव करना है, A सबसेट ऑफ B, B सबसेट ऑफ C। देखो दोस्त, A सबसेट ऑफ B, A का जितना एलिमेंट है वो B में है, यानी कि A का सारा एलिमेंट कहाँ से लिया गया है, B से लिया गया है। तो A के लिए B क्या हो गया, पेरेंट हो गया, है ना। तो A के लिए हम यहाँ पर B बनाते हैं और इसके
अंदर हम ए बनाएंगे, ये ए हो गया और ये बी सबसेट ऑफ सी। अब बी का पेरेंट कौन हो गया, सी हो गया। लो भाई सी भी यहाँ पे आ गया। क्या फाइंड करना हमें, ए माइनस बी। ए माइनस बी, अब देखो ये इसके अंदर में है, आप ए माइनस बी फाइंड करोगे, कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। तो क्या होगा यहाँ पर, ए माइनस बी नल। सिमिलरली बी माइनस सी, ए माइनस सी, सिंपल है, वेरी सिंपल। आई थिंक उस जो भी क्वेश्चन आएगा इस तरह से हम लोग करेंगे उसको अटेम्प्ट। ओके चलिए नोट कर लीजिएगा आप लोग। ओके अब हम लोग बात करते हैं, हमारा लॉ है डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ से पहले एक और हमारा कुछ थ्योरम है, एडिशन थ्योरम है, हम लोग पहले उसको देखते हैं, एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम ऑफ टू सेट्स ए एंड, एडिशन थ्योरम ऑफ टू सेट्स ए एंड, एडिशन सेट थ्योरी में एडिशन का मतलब क्या होता है, यूनियन। तो दो सेट्स हमारा ए और बी, उसका यूनियन करेंगे और उसमें देखेंगे जो हमारा सेट आ रहा है उसमें कितना एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, वो जो हम फाइंड करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज एडिशन थ्योरम ऑफ ए एंड टू सेट्स ए एंड बी। वेन डायग्राम देखिए, यूनिवर्सल सेट्स ए बी, ए बी, आपको फाइंड करना है ए यूनियन बी में आपका कितना एलिमेंट है, ए यूनियन बी में आपका कितना एलिमेंट है ना। तो आप देखो दोस्तों यहाँ पे ए का एलिमेंट बी का एलिमेंट को आप जोड़ दीजिएगा तो क्या आपको ए यूनियन बी का एलिमेंट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि कुछ चीज यहाँ पर है जो कि आप दो बार ऐड कर रहे हैं, कुछ चीज यहाँ पे है जिसको आप दो बार ऐड कर रहे हैं, क्या उसको दो बार ऐड करना है, नहीं, एक बार क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ए का एलिमेंट क्या हो जाएगा, एन ए, बी का एलिमेंट क्या हो जाएगा, एन बी, और ये जो पार्ट है आपका, ये बीच वाला पार्ट, ये है आपका एन ए इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन बी का जो एलिमेंट होगा आपका 20 का एलिमेंट प्लस 30 का एलिमेंट, ये दो बार ऐड हो रहा है, माइनस 30 का एलिमेंट, वो आपको क्या आ जाएगा, एडिशन थ्योरम। तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन हो जाएगा, ये है आपका एडिशन। एक एग्जांपल देखते हैं इसमें। मान लीजिए आपका ए इक्वल टू एक्स वाई जेड डब्ल्यू है, बी इक्वल टू ए बी सी डब्ल्यू है, ठीक है। आपको फाइंड करना है एन ए यूनियन बी, आपको मान लीजिए इस तरह से फाइंड करना है ना। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड डब्ल्यू ए बी सी। अब यहाँ पे देखो जो आपको एन ए है वो कितना है, 4, एन बी है वो कितना है, 4। तो एन ए प्लस एन बी कितना आ जाएगा आपको, 8। लेकिन यहाँ पर आपका एलिमेंट कितना है, एन ए यूनियन बी कितना है, 7। तो ये दोनों को आप ऐड कर रहे तो 4 आ रहा है, लेकिन है कितना, 7। एक तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक गड़बड़ कहाँ पे हो रहा है, जो आपका यहाँ पर कॉमन एलिमेंट डब्ल्यू है, क्योंकि आपने इसको यहाँ भी काउंट कर लिया है, एन ए में भी काउंट कर लिया है, आपने इसको यहाँ भी काउंट कर लिया है, 2 जगह काउंट कर लिया है, जबकि हमें काउंट एक जगह करना है, तो आप एक बार उसको माइनस करना पड़ेगा। और वो जो कॉमन एलिमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, क्या हो जाएगा ये, एन ए यूनियन बी का। क्लियर है, वेरी सिंपल एडिशन थ्योरम, ठीक है। इसमें एक और
जनरल 3 सेट्स के लिए भी लिख लीजिएगा। एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में गिवन रहेगा, फॉर्मूला हम पुट पाट करके आपको रिजल्ट आ जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। एक बार इसका वेन डायग्राम देख लें आप लोग कोशिश करेंगे। चलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा वेन डायग्राम, यदि नहीं हो आप लोगों से तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा या मेल कीजिएगा, हम उसको देखेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोगों का है डी मॉर्गन थ्योरम। आप लोग जब हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे ना, हिस्ट्री में आपने वो पढ़ा होगा, टॉपिक पढ़ा होगा, तमिलनाडु की कुछ जगह है, मदुरई का कोई जगह है, वहाँ पर एक ब्रिटिश ऑफिसर थे डी मॉर्गन, बड़ी लॉजिकल ऑफिसर थे, बहुत लॉजिकल ऑफिसर थे। तो वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, कुछ भी काम पड़ता था तो डी मॉर्गन को बुलाते थे, हाँ भाई आजा, कहीं पे अटैक करना है, पता क्या करना है। डी मॉर्गन वहाँ पे क्या करते थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ये सब करते रहते थे। सब कुछ करने के बाद रिजल्ट निकालते, हाँ जी सर, पता चल गया क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालो जिसका फिर यूनियन करते हैं, फिर इंटरसेक्शन करके अटैक कर दो जी, कर देते हैं। और काफ़ी वो सक्सेसफुल भी रहते थे अपने वो लॉजिक में। तो डी मॉर्गन ने कुछ थ्योरम दिया था, कुछ कंसेप्ट दिया था उन्होंने। एक्चुअली जो डी मॉर्गन्स लॉ है वो 2 है। जो आपका फर्स्ट लॉ है वो है डी मॉर्गन्स लॉ का फर्स्ट लॉ ऑन कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ ऑन कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ ऑन कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और दूसरा है आपका लॉ ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। आप लोग कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ चुके हैं, यूनियन भी पढ़ चुके हैं, इंटरसेक्शन भी पढ़ चुके हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो टेंशन ही नहीं है। चलिए पहले हम देखते हैं लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। उसमें उन्होंने 2 इक्वेशन दिया था। पहला क्वेश्चन था ए यूनियन बी का जब हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा। याद करो, x प्लस वाई कुछ है आपका, इसको अलग अलग करके क्या लिखते हो, x प्लस वाई लिखते हो, है ना। तो और इसके ऊपर मान लो पावर दे देते हो आप 1, फिर भी st लिखते हो, x पावर 1 y पावर 1। यहाँ पर क्या है कि बीच का सिंबल चेंज होता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया, बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया, लेकिन यूनियन यहाँ पे इंटरसेक्शन हो गया। इसी को उसने और रिवर्स लिया, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। एक बार देखते हैं इसको, फर्स्ट वाले को देख रहे हैं आप। एक वेन डायग्राम बनाइए, यूनिवर्सल सिर्फ ए लीजिए, बी लीजिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, पर ए यूनियन बी तो आपका ये हो गया, ये पार्ट हो गया। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसके बाहर का दुनिया, ये सब बाहर का दुनिया है। बाहर का दुनिया, जो बाहर का दुनिया आपका आया है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं हुआ, इसके बराबर होगा ये ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट आप लेंगे इसके बाहर का दुनिया आ गया, बी का जो कॉम्प्लीमेंट लेंगे इसके बाहर का दुनिया आ गया,
दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा। इसको भी देखते हैं। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक है। आप ले रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट आप ले रहे हैं तो ये पूरा दुनिया आ जाएगा ए के लिए। आप बी का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, बी के लिए क्या हो जाएगा, इसको छोड़कर बाकी दुनिया आ जाएगा। ए का कॉम्प्लीमेंट हम ले रहे हैं, इसको डिनोट कर रहे हैं हम डैश से। बी का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, इसको डिनोट कर रहे हैं हम प्लस से, माइनस से प्लस से। कौन सा रीजन हमारा प्लस माइनस कॉमन आ रहा है, ये वाला रीजन, यानी कि ये वाला रीजन आ रहा है, ये वाला रीजन कॉमन आ रहा है, और ये वाला रीजन जो कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर जो आपका रीजन है दोनों इक्वल है या नहीं है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्लियर हो गया से वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम एक ऐसा कंसेप्ट है यदि आपको समझ में आ गया तो सारा सेट थ्योरी को अप्रूव कर सकते हैं विद इन टाइम, विद इन वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, है ना। ये आपका वेन डायग्राम। फर्स्ट लॉ हो गया डी मॉलस थ्योरम्स, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। सेकंड हमारा क्या है, लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ओके, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव ये सब पढ़े होंगे ना, डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव ये सब तो पढ़े होंगे। आप लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव पर कई एक ये चीज पढ़े होंगे, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। पढ़े होंगे नहीं पढ़े हैं? ऑब्वियसली यार, बिना पढ़े कहाँ कैसे आप लोग इतना 11th में कोई छोटी बात है क्या? ये सब पढ़ करके यहाँ आए होंगे, कितना मेहनत करके आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, है ना। तो जो आपका सेकेंड लॉ है, लॉ ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियन। ये क्या है, लेट देयर आर 3 सेट्स ए बी सी, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इसका वैल्यू बता रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इसका वैल्यू बता रहा है। ये यदि पढ़ करके आप लोग ईमानदारी से आए हैं, ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखो ए इंटू बी, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको यहाँ से मल्टीप्लाई किया, और साइन कौन सा आ रहा है बीच में, जो ब्रैकेट के अंदर में साइन है। यहाँ पर ब्रैकेट अंदर क्या है, इंटरसेक्शन है, तो बीच में कौन सा साइन आएगा, इंटरसेक्शन आएगा। इसका इसके साथ में लेना है और इसका इसके साथ में लेना है, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन। यहाँ से देखिए सिमिलर है यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर बीच में क्या यूनियन है, यहाँ पे यूनियन ले लीजिए, क्या होगा ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी आ गया। ये आपका दो यहाँ पर आ गया, और ये हो गया कॉम्प्लीमेंट का, और ये हो गया आपका यूनियन और इंटरसेक्शन। क्लियर? चलिए, तो अच्छा एक चीज, जैसे कि हमने अभी एडिशन थ्योरम में देखा था, एडिशन थ्योरम में क्या देखा था हमने, एडिशन थ्योरम में देखा था हमें एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी। चलो अब एक बात बताओ, यदि हमारा सेट ए और सेट बी डिसजॉइंट सेट होगा। अभी हमने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि लास्ट लेक्चर में कुछ करेक्शन कर रहा था कि हमने बाय मिस्टेक एडजॉइंट कर दिया था, हमारे दिमाग में कुछ मैट्रिक्स का कंसेप्ट चल रहा था, एडजॉइंट बोल दिया था, लेकिन डिसजॉइंट लिखना था। तो दो मैट्रिक डिसजॉइंट तब होता है जब उसका इंटरसेक्शन क्या होता है, नल सेट होता है। जब उसका इंटरसेक्शन क्या होता है, नल सेट होता है।
इसका मतलब दो सेट्स आपका डिसजॉइंट तब होगा जब उसके बीच में कुछ कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, है ना। तो इफ, इसको आप स्टार्ट देकर के लिखिए, इफ सेट ए एंड सेट बी आर डिसजॉइंट सेट, तो ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या हो जाएगा, 5। इसका मतलब ये हुआ दोस्त, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए हो गया, कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा, बी हो गया, तो ए यूनियन बी जो आपका होगा ये वाला पार्ट होगा, इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा दोनों का इंडिविजुअल होगा ही नहीं होगा, दोनों का इंडिविजुअल होगा, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट प्लस इसका नंबर ऑफ एलिमेंट, माइनस तो कुछ करना ही नहीं है क्योंकि माइनस यहाँ पर कॉमन कुछ आ ही नहीं रहा है, दोनों डिसजॉइंट है। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी 5 हो जाएगा एंड ए इंटरसेक्शन बी नंबर कितना हो जाएगा, 0। जब आपका ये जो है आपका नल सेट है तो नल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता है, 0 होता है, एन ए इंटरसेक्शन बी 0 हो गया, तो एन ए यूनियन बी इक्वल टू आपका आ गया, क्या आ गया, एन ए प्लस एन बी आ गया। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, इसमें कुछ है नहीं क्लियर होने वाले, ये तो बस सिंपल सी बात है कि ये हो गया डिसजॉइंट तो ये 0 हो जाएगा, प्रूव कर दोगे तब रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली था सेट थ्योरी, ठीक है। सेट थ्योरी में एक और कंसेप्ट पढ़ाना है मुझे लेकिन मैं उसके अलग से क्लास लूंगा आप लोगों का, जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा। नेक्स्ट क्लास तो अभी आई थिंक 1 या 2 क्लास आई थिंक न्यूमेरिकल का लूंगा मैं, जिसमें कि आपके एनसीईआरटी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि आप लोग प्रॉब्लम आ सकती है तो वो मैं सॉल्व करवाऊंगा, या कुछ आप लोगों की तरफ से कमेंट या मैसेज मेरे पास आते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड वो सॉल्व करवाऊंगा। उसके अलावा यदि सेट थ्योरी से कोई भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में अभी तक पूछा गया हो, जैसे कि आपका जेईई हो गया या पहले जो आपका ये ट्रिपल एग्जामिनेशन होता था, या कहीं भी सभी यदि मुझे कहीं मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो वो सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा इनइक्वालिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनइक्वालिटी। फंक्शन में 50%, 50 नहीं, मोर देन 50%, 70%, 75% जो आपका काम है वो आपका इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी आपको क्लियर हो गया, इसका मतलब फंक्शन क्लियर हो गया, इनइक्वालिटी आपको क्लियर हो गया। आपको इसका एप्लीकेशन आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में करेंगे, इनइक्वालिटी का एप्लीकेशन आपके इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आते हैं, तो हम लोग इनइक्वालिटी के एक अलग से क्लास लेंगे जिसमें कि हम लोग नंबर लाइन वगैरह पढ़ेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेट थ्योरी का जो बेसिक कंसेप्ट था वो हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया। 2-4 कंसेप्ट बचा हुआ है, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उस टाइम हम उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर रहने के लिए एंड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का एक या दो क्लास डिपेंडिंग अपन द नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स सेट थ्योरी न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इनइक्वालिटी करेंगे। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, अच्छे से पढ़िए, लेक्चर को 2 बार देखिए, एक बार देखिए, नोट्स मत बनाइए या मोटा नोट्स बना लीजिए, ध्यान से देखिए क्या समझा रहे हैं आप लोगों को। सेकेंड टाइम इसका स्पीड को डबल कीजिए, 1.5 कीजिए, 1.75 कीजिए, 1.2 डबल कर दीजिए, 2 कर दीजिए, रिविजन हो जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व होगा। सॉरी, और एक काम, मेरे लिए मोटिवेशन, मुझे एनर्जी चाहिए ना, मुझे पढ़ाने के लिए मोटिवेशन चाहिए। वो कहाँ से मिलेगी? वो आप लोगों से मिलेगी। कैसे मिलेगी? सब्सक्राइब करने से मिलेगी, शेयर करने से मिलेगी। और शेयर किसको करना है? जिसको जरूरत है। जो बच्चे एजुकेशन के लिए परेशान है, अच्छे एजुकेशन के लिए, वो पेड क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, वो कहीं दूर रह रहे हैं, अभी लॉकडाउन, अभी पेंडेमिक अपने घर पे हैं, उस तक पहुँचाइए इस चीज़ को। और यदि हमारी सोसाइटी के एक बच्चे भी हमसे बेनिफिट हो रहे हैं तो मैंने बताया ना कि मेरा मेहनत जो है वो सही दिशा में जा रहा है, मेरा मेहनत सार्थक हो रहा है। ठीक है, चलिए इसी तरह से फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।